हेलो गाइस, इंडियाज बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर इन 10 में एक बहुत ही बड़ी न्यूज लेके आया हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि क्या ऐसी करंट अफेयर है, कैसी न्यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज योगेश सिंह वर्मा। मैंने बीटेक किया बीटेक कानपुर से केमिकल टेक्नोलॉजी में। मैंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं जैसे कि एसएससी सीजीएल 2017-18 का टायर 3 दिया है, लोअर पीसीएस का इंटरव्यू दिया है, आईबी का इंटरव्यू दिया है, रेलवे एनटीपीसी का साइको दिया है एंड मच मोर। लेटेस्ट जो एग्जाम दिया है वो एसएससी सीजीएल का है जिसमें मेरे लगभग लिस्ट 1 में मेरा नाम है। 6 साल से ज्यादा मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। आगे चलते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप से जहां आपको मिलेंगे बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स, उनके बहुत सारे प्री डिसाइडेड कोर्स और बहुत कुछ साथ साथ में। तो फटाफट पहले आप हमारे जो जो लर्निंग ऐप उसे डाउनलोड कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर लिंक दे रखा है, सीधे सीधे से कॉपी पेस्ट करिए अपने ब्राउजर में और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अब फायदा क्या है इसका? फायदा यह है कि आपको मिलेंगे यहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ, इसके साथ साथ में लिंक, वीडियोस के लिंक, गेस्ट सेशन के लिंक, हमारी स्पेशल क्लास के लिंक। तो फटाफट जुड़ जाइए। आगे चलते हैं। एसएससी का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है या फिर अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको मिलेगा बहुत कुछ लाइक वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस। ये जो सब्सक्रिप्शन है ये स्टार्ट होता है 6000 से और 7000, मतलब 12 मंथ का कर लेते हैं तो 6000 का है और 14 मंथ का लेते हैं तो 7200 का है। बड़ी बात यह है कि अगर आप 12 महीने या फिर 14 महीने का लेते हैं तो ये आपको पड़ता है केवल और केवल 500 रुपए पर महीने के हिसाब से। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा कोड बिल्कुल ना भूले, मेरा कोड है योगेंद्र YOGENDRA। इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। मगर अगर आपका जो है अमाउंट 6000 बन रहा है तो बन जाएगा 5400, मतलब 600 रुपए की छूट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर 7200 है तो फिर आपके 720 रुपए कम हो जाएंगे और ये पड़ जाएगा आपको 6480 रुपए का। तो ये है सब्सक्रिप्शन। आगे चलते हैं, अब हम उस न्यूज पे चलते हैं जो मैंने आपको पहले बतानी थी। देखिए यहाँ पे हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनका एक ट्वीट है। ट्वीट क्या कह रहा है? ट्वीट कह रहा है शेषनाग रनिंग ऑन ट्रैक। The boosting flight transportation railway has run 251 wagons with 4 trains combined together, totaling to 2.8 किलोमीटर between नागपुर एंड कोरबा। आप सोच रहे हैं सर आप हमें बताना क्या चाह रहे हैं, मतलब इस ट्वीट में ऐसा क्या दे रखा है? तो कोई बात नहीं, मैं डिटेल से आपको समझा देता हूँ कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि शेषनाग नाम की एक ट्रेन चलाई गई है जो सबसे लंबी ट्रेन है। कितनी लंबी है? ये है लगभग 2.8 किलोमीटर लंबी। जो कब चलाई गई है? ये जो है वो 1 जुलाई को चलाई गई, मतलब एक एक दिन पहले चलाई गई है और इसका ट्वीट जो है वो 2 जुलाई का है। शेषनाग में इलेक्ट्रोमोटिव के 4 सेट लगे हुए हैं और ये अब तक की सबसे लंबी रेलगाड़ी है। कहाँ पे ये चलाई गई है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 251 वैगन वाली शेषनाग ट्रेन गुरुवार को पटरी पर उतार दी और इसी के कारण जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने वहां पर ट्वीट किया है। वैसे ये बड़ी बात है क्योंकि इतने ज्यादा वैगन, आप समझ लीजिए 251 गिनते गिनते आपका जो है वो दिमाग खराब हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इसके जस्ट एक दिन पहले, मतलब बुधवार को, एक और ट्रेन चलाई गई थी जो उस समय तक सबसे लंबी ट्रेन थी। क्या नाम था इसका? सुपर एनाकोंडा। तो सुपर एनाकोंडा कितनी लंबी थी? ये 2 किलोमीटर लंबी थी और इसमें 3 इंजन लगे हुए थे। वहीं पर शेषनाग में कितने इंजन लगे हुए हैं? शेषनाग में लगे हैं 4 इंजन, मतलब एक इंजन ज्यादा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें जो जो सुपर एनाकोंडा है इसमें लगभग 15,000 टन का जो है वजन ले जा सकते हैं। अब देखिए इसका फायदा क्या है। सबसे पहला फायदा तो ये है कि रेलवे को एक जगह से दूसरी जगह जो जो मालगाड़ी होती है, जो का ढोना होता है, उसे ले जाने में कम समय लगेगा, है ना, क्योंकि इतने सारे एक साथ डब्बे जा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें समय तो बचेगा, बचेगा खर्चा भी रेलवे का बचेगा। और आप जानते हैं कि रेलवे आजकल जो है बहुत सारे लॉसेस में चल रहा है, उसके बहुत सारे लॉसेस में रहता है। तो भाई दो इस यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चल सकती है। या दो इंपॉर्टेंट, सबसे पहले रेलवे ने एक ट्रेन जारी की जिसका नाम है शेषनाग। एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। यह कितनी लंबाई है? 2.8 किलोमीटर। एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो इसका आंसर है इनके, आप ट्वीट देखिए, ये चलाई गई है नागपुर से कोरबा। याद रखेंगे आप, नागपुर से कोरबा चलाई गई है। कितने वैगन है? 251 वैगन है और साथ साथ में ये 2.8 किलोमीटर लंबी है। आगे चलते हैं, कुछ जान लेते हैं हम भारत में रेलवे के बारे में। भारत में रेलवे कब शुरुआत हुआ? तो देखो, भारत में रेल शुरू किया है अंग्रेजों ने।
अब अंग्रेज रेल क्यों शुरू करना चाहते थे? इतनी भलाई तो वो करना नहीं चाहते थे देश के साथ में, इतने भले तो थे नहीं देश के लिए, तो वो भारत में रेल क्यों शुरू करना चाहते थे? तो इसका आंसर है कि वो अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब व्यापारी थे वो, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उन्हें आसानी हो, इसलिए उन्होंने भारत में रेल शुरू की। और एक इम्पोर्टेंट चीज और है कि ये शुरू किया गया था सबसे पहला 1843 में लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, यहाँ पे गवर्नर की बात हो रही है। तो 1843 में लॉर्ड हार्डिंग ने निजी कंपनियों के समक्ष रेल प्रणाली का प्रस्ताव रखा, क्योंकि उस टाइम पे सारी की सारी जो जो कंपनियां थी वो निजी ही थी। तो निजी कंपनियों को रखा कि देखो भाई, अगर रेल चलाओगे तो ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, आपको ये मिलेगा, वो वगैरह वगैरह। तो 1843 में निजी कंपनियों के सामने लॉर्ड हार्डिंग ने प्रस्ताव रखा। उसके बाद सबसे पहली ट्रेन चलाई गई, क्योंकि पटरियां डालने में काफी समय लगा, तो पहली ट्रेन चलाई गई, प्रथम ट्रेन चलाई 1853 में। आप पूछेंगे सर कहां से कहां तक, तो पहली ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से थाड़े के बीच में। रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है कि भाई पहली ट्रेन कहां से कहां के बीच में चलाई गई है, तो मुंबई से थाड़े के बीच में। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब देश आजाद हो गया, इसके पहले जस्ट लिखा भी हुआ है कि निजी कंपनियां इसको संभालती थी, निजी कंपनियों के हाथ में थी ट्रेन। लेकिन जब देश आजाद हुआ 1947 में, 1950 में संविधान बना, तो उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक उसी तरीके जिस तरीके से बैंकों का किया गया है। तो 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। कौन प्रधानमंत्री रहे होंगे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। मतलब अगर हम एशिया की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, और अगर हम विश्व की बात करें तो ये दूसरे नंबर का रेल नेटवर्क है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए कि सबसे पहला रेल नेटवर्क विश्व में किसका है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट में मैं वेट करूंगा कि आप इसका आंसर जरूर दें। आई होप कि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जो है प्रेस कर दें, और साथ में हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड ना भूलें। कोड क्या है? YOGENDRA, योगेंद्र। मैं आपको मिलूंगा अनअकैडमी प्लस पर। तो आई होप आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, बाय बाय ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू ऑल।